शांति। आज 19 अक्टूबर के बाबा की मुरली का वरदान है। अटेंशन रूपी कृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। कई सारी आत्माएं सोचती है, इतना सारा ज्ञान लिया है, मनन चिंतन भी चलता है, लेकिन हमारे अंदर वह दिव्यता क्यों नहीं दिखाई देती है। हम आत्माएं साधारण की तरह क्यों दिखाई देते हैं। तो आज हम इसको गहराई से समझेंगे कि आत्मा आकर्षण मूर्त कैसे बने, जो सबकी प्रिय बन जाए। दूर से ही ऐसी चमक हो, दूर से ही ऐसा आभा मंडल हो कि जैसे ही आपके कदम पड़े तो सभी आत्माओं को महसूस होने लगे कि कोई दिव्य आत्मा ने प्रवेश किया है। तो सबसे पहली बात आती है कि जब आत्मा अपने अंदर के सत्य स्वरूप में रहती है तो वह दिव्य बन जाती है, आकर्षण मूर्त बन जाती है। लेकिन सच और झूठ का जब मिश्रण होता है तो फिर वह आत्मा उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। अंदर चेक करना होता है। जब हमारे भाव में कुछ स्वार्थपन जुड़ा हुआ है, कुछ अशुद्ध मन का बातें जो हैं वह जुड़ी हुई हैं, अशुद्ध मन के विषय जुड़े हुए हैं, तो फिर आत्मा में सत्य और झूठ का मिश्रण होने की वजह से वह आत्मा दिव्य नहीं दिखाई देती है। जब आत्मा के अंदर सर्व आत्माओं के प्रति केवल कल्याण की भावना हो, शिकायतें न हो, तो फिर वह आत्मा ऐसी चलन में दिखाई देती है, उसके चेहरे में वह दिव्यता दिखाई देती है, मानो समय ठहर सा गया हो। वह आत्मा बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि उसके चेहरे का जो आभा मंडल है, उसकी उपस्थिति है, वह बहुत ही रमणीक और शांति देने वाली होती है। तो जितना जितना आप अपने मन को शुद्ध बनाते जाओगे, अंदर सच्चाई में से झूठ का मिश्रण कम होता जाएगा, उतनी ही आपकी दिव्यता बढ़ती जाएगी, उतना ही आप सबके प्रिय बनते जाओगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि अंदर से चेक करते रहने की। कई बार आत्माएं कहती है, मुरली भी सुनी है, बातों की गहराई में भी गए हैं, लेकिन परिवार वाले तो हमारी कोई इतनी रेपुटेशन या इज्जत नहीं देते हैं। इसका क्या कारण है, जबकि हम आत्माएं तो इतना ऊंचा काम कर रही है, हम आत्माएं तो भगवान से जुड़ी हुई है। तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही है कि जब आत्मा अपने वर्तमान स्थिति में रहकर व्यवहार नहीं करती है तो क्या होता है, उसकी शक्तियाँ, उसकी तरंगे, उसकी दिव्यता लोगों को अनुभव नहीं होती है। वर्तमान स्थिति में रहना ही आत्मिक स्थिति में है। आप अपने आप को चेक करो, ज़्यादातर या तो आप वर्तमान में न रहकर भविष्य की बातों में उलझे रहते हो, या फिर अतीत की बातों में उलझे हुए रहते हो। वह समय की बात हो गई, काल के प्रभाव में आ गए, अर्थात देहभान के अहंकार में आए हुए हो। अगर आप आत्मा आज पूरा दिन यह दृढ़ संकल्प करे कि मैं आत्मा होश में रहकर कर्म करूंगी। होश में रहकर कर्म करने का अर्थ है कि प्रेजेंट काल में रहना, वर्तमान में रहना। जब सामने वाली आत्मा को भी आप वर्तमान में स्थित रहकर, उस केंद्र में स्थित रहकर बात करोगे तो आपके अंदर की शक्तियाँ बाहर प्रवाह के रूप में निकलने लगेंगी। लेकिन आप बात तो कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर प्रभाव दूसरी बातों का पड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ों का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो फिर आप उन आत्माओं पर प्रभाव नहीं डाल पाओगे। इसलिए आज पूरा दिन इस बात का अटेंशन रखना है कि मुझे पुरानी बातों को स्मरण में नहीं लाना है और भविष्य की बातों को भी सोचना नहीं है।
प्रेजेंट में रहना है। चाय बनाते हुए, खाना बनाते हुए वर्तमान में रहना ही आत्मा की उपस्थिति को दिखाता है। जब आप उपस्थित ही नहीं हो तो फिर आपकी दिव्यता दिखेगी कैसे? बाबा की एक दृष्टि बिना बोले, बिना कुछ कहे सबके हृदय को बदल देती है। तो बाबा में ऐसी क्या चीज़ है? कई बार तो बाबा के पास कोई योग लगा रहा है तो बाबा तो बिना बोले सामने वाले को, हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। कारण यह है क्योंकि बाबा प्रेजेंट में उपस्थित हैं। हम आत्माएं भी प्रेजेंट में उपस्थित है, अर्थात वह मौन भी स्वतः ही प्रकट होने लगता है, वह साइलेंस प्रकट होने लगता है। और जब मौन प्रकट होने लगता है तो स्वतः ही प्रेम भी आने लगता है। मौन से निकला हुआ प्रेम जिंदगी बदल देता है। मौन से निकला हुआ प्रेम सब आत्माओं के हृदय को परिवर्तित कर देता है। तो पूरा दिन चेक तो करना ही पड़ेगा कि हम आत्माएं प्रेजेंट में उपस्थित है या नहीं। जितना आप आत्माएं उपस्थित रहती हो आपका प्रभाव दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि घर वाले आपका वो इज्जत नहीं करते। कई बार आप अनायास ही प्रेजेंट में उपस्थित होते हो तो कई बार आपके अंदर से वो शक्तियाँ बाहर प्रवाहित होती है, उनको महसूस भी होता है। लेकिन फिर आप साधारण स्थिति में आने के कारण वह आत्माएं कंफ्यूज हो जाती है। यह तो शायद कोई और चीज़ का प्रभाव ही रहा होगा, क्योंकि आपके प्रभाव में वह निरंतरता नहीं रहती है। तो यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मुझे उपस्थित रहना है। जब आप आत्मा उपस्थित रहोगे तो बाबा भी आपके साथ सदैव उपस्थित रहेगा। काल के समय से पार कालातीत स्थिति में, आत्मिक स्थिति में उपस्थित होना यानी देखना। देखने का मतलब क्या हुआ? देखने का अर्थ तो यही हुआ ना कि आप आत्माएं जो जन्म जन्मांतर तक, कितने सारे जन्म आपने ले लिए, बहुत सारे जन्मों की अगर यात्रा एक पर्दे पर दिखाई जाए तो आपको अनुभव होगा। कई बार आप लड़के बने, कई बार लड़कियां बने, कई बार आप सेठ बने, कई बार गरीब बने, कई बार जन्म लिए, कई बार मृत्यु ली, लेकिन आप तो वही हो, आप नहीं बदले। यानी आप आत्मा तो जन्म मृत्यु से पार वाले देखने वाले हो। आप तो फिनिश नहीं हुए ना। जैसे पिछला जन्म खत्म हो गया, शरीर ने मृत्यु को पाया, आप तो नहीं मरे। इसका मतलब आप अभी भी हो, पहले भी थे और हमेशा रहने वाले हो। आप देखने वाले हो। देखने वाले में हो वही आत्मा की उपस्थिति है, वही तो दिव्यता बनाता है, वही तो पावरफुल स्थिति आत्मा की जो है वो ऊंचाई पर लेकर के जाता है। तो यही तो है जब हमारा नेत्र खुला हुआ रहता है। तो आज से, इसी पल से, इसी समय से वह अनुभव में रखना है, उपस्थित रहना है कि मैं देखने वाली हूँ। जन्म को भी देखने वाली, मृत्यु को भी देखने वाली, सुख को भी देखने वाली, दुख को भी देखने वाली, परिस्थितियों को देखने वाली हूँ। जब आप आत्मा इस स्थिति में स्थित रहती हो तो दिव्य बनती जाती हो। आप आत्माएं कई बार कहती है न कि परिवार में मुझे दया आ जाती है, कोई दुखी है तो दया आ गई, कोई अपनी आत्मा रोने लग रही है, कोई ज़्यादा पीड़ा में है तो आप भी रोने लग गए। तो समझ लेना आपकी दिव्यता यानी शक्ति भीतर से खत्म होने लग रही है, ऊर्जा आपकी खत्म होने लग रही है। जो आत्मा करुणा और दया में अंतर नहीं समझ पाती है वह आत्मा तो मानो अभी भी देह भान में है। करुणा और दया में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से एक ही अंतर है। दया करना मना आप आत्माएं उसके दुख में शामिल हो गए और खुद भी दुखी हो गए। किसी के घर में कोई डेथ हुई, आप उसके गले मिल करके बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप भी उसके जैसे हो गए। किसी की बीमारी की बात सुनी और आप भी उसकी बीमारी में गहरे दुख में चले गए और बोल रहे हो दया भाव है, आप आत्मा ठीक हो जाओगी, ये हो जाएगी, खुद भी बहुत दुखी हो गए, है ना। और जैसे कोई किसी की बुरी खबर सुनी, उसको सांत्वना तो दे रहे हो लेकिन आप भी उसके दुख के प्रभाव में बह गए। तो ये दया हुई वो आपकी आत्मा की शक्ति को क्षीण करती है, भावनाओं में बह करके लेके जाती है, तटस्थ नहीं रह पाते हो। तो दया की जगह आपको करुणा भाव रखना है।
करुणा भाव का अर्थ क्या हुआ कि सामने वाली आत्मा कोई बेचारी नहीं है, सामने वाली आत्मा तो पावरफुल है, शक्तिशाली है, क्योंकि उसके मूल स्वरूप को देखो। मूल स्वरूप में कोई आत्मा कमजोर है ही नहीं है। अभी तो वह आत्मा भूल गई है स्वयं को, इसलिए वो परिस्थितियों के वश में हो गई है। तो हमें उस पर वह बेचारे वाली दया नहीं करनी है, बेचारा ये है तो फिर आप उसको ड्रामा में देख कर खुद भी फंस गए और उसे भी फंसा रहे हो। तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो दया नहीं, इसको करुणा भाव कहेंगे। जैसे बाबा हमें करुणा भाव से देखता है। बाबा अगर हम आत्माओं को देखकर दुखी हो जाए तो वो सेवा भी नहीं कर पाए, मेरा बच्चा तो इसमें फंस गया, वो कर्मों को नहीं देखता। बाबा हमारे मूल स्वरूप को देखता है कि मेरे बच्चे बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली हैं, खाली वह स्वयं को भूल गए हैं, मूल स्वरूप को भूल गए हैं। तो जब हम आत्माएं किसी दुखी आत्मा को देखें, परिवार में भी आज कोई आत्मा आपको परेशान दिखे, दुखी दिखे, तो बेचारापन नहीं करना, दया भाव के अंदर खुद भी भावनाओं में नहीं बह जाना, करुणा करनी है। करुणा का अर्थ हुआ कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, और जब आप ऐसी भावना, ऐसी दुआ, ऐसी दृष्टि रखेंगे ना, तो वह आत्मा पावरफुल हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि उसको पहचान याद दिलाना, यह है सच्ची करुणा, यह है सच्ची दया, कि हम आत्माएं उस आत्मा को सच्चाई रीति से सच्ची बातें जो हैं वो क्या करें, याद दिलाएं। तो आज पूरा दिन इस बात को चेक करना है कि कोई भी परिवार की आत्मा अगर दुखी है, अशांत है, परेशान है, तो बेचारा नहीं बोलना है उसको, और खुद भी दुखी नहीं होना है। नहीं तो पता चला एक बीमार को ठीक करने गए और आप खुद भी बीमार हो गए, तो फिर बीमारी ठीक कैसे होगी। बीमारी तो वही आत्मा ठीक कर सकती है जो पहले खुद ठीक रहे, खुद सही रहे। तो आज पूरा दिन इस अभ्यास को करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसी अवस्था में हो जाओगे तो सर्व आकर्षणों से मुक्त, खुद आकर्षण मूर्त बन जाओगे। सभी को लगेगा कि यह आत्मा तो आकर्षण मूर्त है, सबकी प्रिय बन जाओगे, सबके चहेते बन जाओगे, जब आप अपनी मूल पहचान नहीं खोगे। दीपक अगर यह भूल जाए कि वह किससे जुड़ा हुआ है, पूरा ध्यान दीपक पे है, तो बुझ जाएगा, उसकी जड़ें कहाँ से है, तेल से हैं। तो आप आत्मा की लो तो जल रही है, लेकिन यह लो का जो कनेक्शन है, जो आधार है, वह तो बाबा का ही है। मैं आत्मा स्थिर हूँ, शांत हूँ, मूल स्वरूप में हूँ, मौन में हूँ। गहरा आभा मंडल मेरे चारों तरफ है, मेरा अंधकार सारा आसपास का मिटता जा रहा है। दुआओं की रोशनी से, सत्यता की रोशनी से आप आकाश में इस तरह से खड़े हो कि आपके शरीर से, रोम रोम से वह दुआओं का प्रकाश, सत्य का प्रकाश आपके परिवार की हर एक आत्मा पर पड़ रहा है। पर एक परिवार की हर एक आत्मा मूल स्वरूप में आ रही है, अपनी पहचान याद कर रही है। जब इस तरीके से शुद्ध संकल्प किया जाएंगे तो पूरा परिवार आपका मंदिर बन जाएगा। मानो ऐसा लगेगा हर एक आत्मा बदल चुकी है। तो यह बात पूरा दिन अटेंशन रखनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि परमात्म प्रेम यानी आकर्षण मूर्त बनने के लिए जो पहली जो बहुत गहरी अभ्यास की बात है, वह है परमात्म प्रेम की यात्रा। जब तक आत्मा परमात्म प्रेम की यात्रा में नहीं रहेगी, जब तक आत्मा परमात्म प्रेम की गहराई में नहीं रहेगी, तो सबकी चहेती कैसे बनेगी। जब आत्मा के अंदर वो परमात्मा की छवि दिखाई दे, जब नयनों में परमात्मा का प्रेम दिखाई दे, है ना, जिसको देखते ही भगवान की याद आने लग जाए, जो भगवान के प्रेम में रमा हुआ हो, वह तो दूर से भी आकर्षण मूर्त होता है। तो परमात्म प्रेम
जो है वह कोई साधारण नहीं है। साधारण आत्माओं से जो प्रेम करना होता है वह तो स्वतः ही हो जाता है, लेकिन भगवान से प्रेम करना तो सीखना पड़ता है। भगवान से प्रेम की गहराई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा गहराई को समझ लेती है, परमात्मा के प्यार को समझ लेती है ना, तो फिर परमात्मा के अलावा कुछ याद नहीं आता है। समझो ऐसा लगता है कि वह तो भगवान के प्रेम के द्वार पर खड़ी है। तो आप आत्माएं ऐसा प्रेम करना जानती हो, क्योंकि ऐसा प्रेम करना सीखना पड़ता है। भगवान से प्रेम करना भी सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। दुनिया का प्रेम तो स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि वह तो इच्छाओं वाला प्रेम है। जिससे कुछ चाहिए उससे प्रेम स्वतः ही होने लगता है। किसी से धन की लालच है, स्वतः ही प्रेम हो गया। किसी से कोई घूमने के लिए कोई साधन चाहिए तो स्वतः ही प्रेम हो गया। तो वहाँ पर तो प्रेम का आधार तो इच्छा ही है ना। तो परमात्म प्रेम को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप भगवान के प्रेम को दिल में उतार दोगे, भगवान के प्रेम को समझ जाओगे, तो सारी दुनिया के और परिवार के भी प्रिय हो जाओगे। तो आज पूरा दिन क्या करना है? परमात्म प्रेम में रहना है। पर आपके दिल में तो बात आ रही होगी कि परमात्म प्रेम में रहना तो बोल दिया है, लेकिन रहे कैसे? भगवान से वो बातें, वो सेम रोज वाली बातें करेंगे तो प्रेम थोड़ी रहेगा। प्रेम तो गहराई से होना चाहिए। तो आज हम उसी पर और गहराई में जाएंगे, क्योंकि बाबा जो है वो सबसे बड़ी क्या कहते हैं, प्रेम की दुआओं का सागर है। तो आपको भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे पहली बात पूरा दिन याद रखनी है, तो आप पूरे परिवार के प्रिय बन जाओगे, सारे संसार के प्रिय हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वह है दातापन के संस्कार। भगवान के प्रेम को दिल में उतारने के लिए जो पहली सीढ़ी भी अगर कही जाए तो वह हुई दाता बनना। क्योंकि जो मांगता है वह तो संसार से जुड़ता है, और जो देता है वह भगवान से जुड़ जाता है। दाता बनना केवल वस्तु देना थोड़ी है। दाता बनना मतलब मांगना छोड़ देना। मांग का अर्थ है किसी विशेष चीज के लिए किसी को आग्रह करना, किसी व्यक्ति या परिस्थिति से अपेक्षा करना, है ना। तो जब हम मांगने वाले बन जाते हैं तो भिखारी की श्रेणी में आ जाते हैं, इच्छाएं और कामनाओं की श्रेणी में आ जाते हैं। मैं तो दाता का बच्चा हूँ, भला मांगना तो मेरी संस्कार में है ही नहीं। तो जब आप आत्मा आज पूरा दिन इस बात का प्रण करोगी कि मैं आत्मा आज मांगना छोड़ देती हूँ, कि कोई मुझे अच्छे से बात करे, कोई मुझे प्रेम से रखे, मेरा बेटा मेरी इज्जत करे, मेरी बहू मेरी इज्जत करे, हैं, तो मेरा पति मुझसे प्रेम से बात करे, नहीं, यह तो भिखारीपन के संस्कार है। तो आज आप आत्मा मांगना छोड़ दो, तो आपके भीतर भगवान का प्रेम प्रकट होने लगेगा। भगवान का प्रेम नदी की धारा की तरह आपके अंदर बहने लगेगा। क्योंकि देने वाला कभी भी क्या होता है, जो देने वाला होता है वो कभी अपूर्ण नहीं होता है। आप प्रेम देने वाले हो, प्रेम के सागर के बच्चे हो, तो भला आप अपूर्ण हो नहीं सकते हो। देने वाला सदा भरपूर होता है, देने वाला पूर्ण होता है, और यही तो आत्मा का सत्य स्वरूप है। आज पूरा दिन जो भी आत्मा मिले उसको देने का संकल्प करो। आप आत्मा की दिव्यता आसपास की आत्माओं में दिखने लगेगी। पूरा दिन बाबा आपको गहरा होमवर्क दे रहे हैं कि आज जो है
चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको प्रेम देना है, हर समय स्मृति में रखना है। अगर बाबा की बात मान ली तो समझ लेना बाबा के दिल में उतर जाओगे, है ना। क्योंकि जो मांगता है ना, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, वह तो निर्भर हो जाता है दूसरे पर। जैसे किसी के पास पैर हैं, पर अगर वो बैसाखी का सहारा ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वह भूल गया है कि उसके भीतर में स्वयं में चलने की शक्ति है। उसी प्रकार जो संसार से मांगता है, वह अपने आत्मबल को भूल जाता है, आत्मा की शक्तियों को भूलने लगता है, आत्मा की सत्य स्वरूप की स्मृति को भूलने लगता है। सच कहा जाए तो मुझ आत्मा का तो निजी अनुभव भी यही कहता है कि मांगना हमें कमज़ोर बनाता है, और जो दाता बनने की भावना है, वह हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमें पावरफुल बनाती है। जितना आत्मबल जागेगा, उतना ही परमात्म प्रेम अनुभव होने लगेगा, क्योंकि परमात्मा का प्रेम उन्हीं में बहता है जो देने की भावना रखते हैं, जो सबको शुभ भाव, शुभ दृष्टि और शुभ कामना रखते हैं, शुभ कामना देते हैं। तो पहली सीढ़ी आप आत्माएं समझ गए होंगे कि मैं दातापन के संस्कार मुझे परमात्मा से मिले हुए हैं, तो मुझ आत्मा को पूरा दिन देने का भाव रखना है। और दूसरी सबसे गहरी बात है कि जड़ वस्तुओं से प्रेम का त्याग करना। आज पूरा दिन आप आत्माओं को सिर्फ परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आत्माएं तो चैतन्य हैं। अगर दिवाली के चक्कर में आपको यह साधन लाना है, वह साधन लाना है, नए साधन लाने हैं, अगर आपको जड़ वस्तुओं से प्रेम है ना। देखो, जड़ और चैतन्य तो मिल नहीं सकते। सोफा सेट घर में आ सकता है, आपके मन में तो सोफा भर नहीं सकता है ना। मन में तो मन को जो चाहिए वो क्या है मन को परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से प्रेम की गहरी अनुभूति करनी है। तो जो जड़ वस्तुएं निर्जीव हैं, वो आत्मा का प्रेम जो है वह उससे बढ़ेगा नहीं। धन हो गया, गाड़ियाँ हो गई, वस्त्र हो गए, शरीर हो गए, ये सब तो जड़ है ना। जितना आत्मा इन जड़ वस्तुओं से प्रेम करेगी, उसका आत्मबल घटता जाएगा। यह बात दिल में उतार दो कि अगर आत्मा जड़ वस्तुओं से प्रेम करेगी, तो वह आत्मा कभी भी आकर्षण मूर्त नहीं बन सकती है, क्योंकि उसकी जो शक्तियाँ हैं अंदर, वह स्वतः ही घटने लगती है। संसार के रस को आत्मा सुगंध समझ बैठती है, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो वही सुगंध, वही रस तो बहुत बड़ा दुर्गंध है। जो जड़ से प्रेम करेगा, वह तो सत्य के केंद्र से दूर हो जाएगा, और जो परमात्मा से, जो चैतन्यता से प्रेम करेगा, वह सदा के लिए सुखी हो जाएगा। क्योंकि जो आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है, जो आत्मा दाता बन जाती है, तो दाता बनते बनते आत्मा उपराम होने लगती है। उसे किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से या संबंध से अपेक्षा नहीं रहती है। वह सब में परमात्मा को देखने लगती है। वह जानती है जो चाहिए वह कुदरत स्वतः ही उसको दे देगी। जब आप दातापन बन जाते हो, तो प्रकृति के मालिक बन जाते हो। प्रकृति से बहुत चीज़ें स्वतः ही आती जाती है, क्योंकि आप प्रकृति के मालिक हो। बिना मांगे परिवार के लिए जो चाहिए, जिम्मेदारियों के लिए जो चीज़ें चाहिए, वह स्वतः ही प्रकट होने लगती है
है ना। तो परमात्मा से प्रेम करना तो दातापन तो सीख लिया है, लेकिन परमात्मा से संबंध बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही तो भगवान के प्रेम की दूसरी सीढ़ी है, संबंध बनाना। भगवान कहते हैं ना कि सारे संबंध मुझसे जोड़ दो। यह वाक्य इतना गहरा है, क्योंकि संबंध प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम को हम प्रकट कैसे करते हैं? संबंधों के द्वारा। जब हमारा किसी के साथ गहरा संबंध है, इसका अर्थ यह है कि हमें तो उससे प्रेम है। तो संबंध केवल ज्ञान से तो नहीं बनेंगे ना, भावना से बनते हैं। जब आत्मा संसार के रस से ऊपर उठने लगती है, तब वह प्रेम जो है ना परमात्मा की तरफ मुड़ने लगता है। वह कहती है, हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे साजन हो, आप ही मेरे सच्चे मित्र हो, आप ही तो हो जो मुझे समझते हो, मेरी हर बात को समझते हो, मेरे मन की गहराइयों को समझते हो, आप ही हो जो मेरे बोलने से पहले विचारों के पीछे की भावनाओं को समझ लेते हो। तो परमात्म प्रेम अंदर उतरने का अर्थ है कि सारे संबंध जो है वो मेरे किसके साथ हो? भगवान के साथ हो। वह संबंध सच्चे हों। हाँ, सच्चे जब संबंध होते हैं, इसकी शुरुआत ही तो वहीं से होती है। कहाँ से होती है? निराकार साकार में उतरने लगता है। शुरुआत में भी भगवान के फोटो से भी इतना प्रेम कर लो कि आँखों में जब भगवान बस जाता है तो उसकी आंखें देखने लायक बन जाती हैं। सभी संसार की आत्माएं उस नैनों में ही अपनी शांति को खोजती है। खाली बाबा को दोस्त बनाया, साजन बनाया या फिर कोई और संबंध बनाया, तो मैं आत्मा तो वो 7 फोटो रखती थी, साजन का, दोस्त का। ये कई बार आत्माओं को शिकायत रहती है, भगवान दिखता नहीं है। कोई बात नहीं, फोटो तो दिखता है ना, उसको नैनों में बसा लो, उसको आँखों में उतार लो, है, फोटो से बात कर लो, हाथ में रखो सोते समय, घूमते समय, और बस उस फोटो को देखते जाओ कि बस तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। आप देखना उस फोटो में निराकार साकार में उतरने लग जाएगा। परमात्मा परम धाम छोड़कर उस फोटो में उतर कर आपको दृष्टि देने लग जाएगा। आप गहरे साइलेंस में चले जाओगे, वह अभिव्यक्ति बहुत गहरी होने लगेगी। फोटो को सीने से लगा दो। फोटो साधारण लोगों के लिए वो फोटो होगा, आपके लिए तो मानो वह भक्ति, वह पूजा, वह सेवा, वह सेवक, वो लक्ष्य, वह सब कुछ श्वासों में बसने वाली छवि बन जाएगी। इतना गहरा प्रेम हो जाए कि परमात्मा प्रेम आपकी गहरी आंखों के अंदर परमात्मा की छवि बस जाए, तो समझ लेना कि आप दुनिया के लिए आकर्षण मूर्त बन जाओगे। आपको देखते ही लोग भगवान के गहरे प्रेम में डूबने लगेंगे। इसलिए भगवान जो है वो स्वयं युक्ति देते हैं कि आप मुझे किसी माध्यम से या किसी प्रतीक से याद कर लो, है ना। तभी तो जब आत्मा बाबा की तस्वीर देखती है और उससे बातें करती है, तो वह निराकार को साकार में अनुभव करने लगती है। वह कहती है ना कि ये परमात्मा तू इतना विशाल है, पर मैं छोटी आत्मा हूँ, है, तुझ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, तू कृपा कर इस साकार स्वरूप में मेरे सामने आ जाए। जब आपका भाव यह प्रेम से प्रकट होने लगता है, तो भगवान से प्रेम का आरंभ होने लगता है। जब आत्मा की भावना सच्ची होती है, तो निराकार उस साकार रूप में उतर जाता है और आत्मा अनुभव करती है कि वह मेरे पास है, वह मेरे संग है, वो मानो मेरे भीतर की श्वासोश्वास में बस गया है। तो यह भगवान के प्रेम की सरल विधि है। यह कोई पूजा नहीं है, यह तो आत्मिक संवाद है।
जब आत्मा तस्वीर को देखकर भगवान से बात करती है तो वह बाहरी नहीं अंदर की उपस्थिति को अनुभव करती है। धीरे धीरे आत्मा को लगता है कि यह फोटो नहीं है बल्कि प्रेम का माध्यम है, जहाँ निराकार परमात्मा साकार में विराजमान है। जब यह प्रेम गहरा होता जाता है तो आंखों में वही छवि बस जाती है। फिर संसार का कोई दृश्य आकर्षक नहीं लगता है। जो प्रेम उस तस्वीर में दिखता है वही फिर हर जगह हर आत्मा में दिखने लगता है। अब आत्मा को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है, बस उसे एक ही अनुभव होता है। क्या अनुभव होने लगता है कि बाबा सदैव मेरे साथ है, हर सांस में है, हर दृष्टि में है, हर स्पर्श में है, हर अनुभव में है। संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, है ना। सिर्फ बाबा की दृष्टि में ही हमें वह सुख अनुभव होने लगता है। हर दृष्टि में केवल वही प्रेम दिखता है। आंखों से आपकी वह करुणा भाव सबके लिए बहने लगता है। हृदय से असीम स्नेह निकलने लगता है। और जब आपका ऐसा गहरा प्रेम और गहराई में उतरता जाता है तो आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर मिटने लगता है। अब आत्मा को लगता है मैं और तू दो नहीं एक हैं। तेरी दृष्टि ही मेरी दृष्टि है, तेरा प्रेम ही मेरा अस्तित्व है। और सच बताऊं, दिल से कहूं कि तो जब आत्मा इस स्थिति में पहुंच जाती है तो परमात्म प्रेम केवल अनुभव नहीं बल्कि वह तो अस्तित्व बन जाता है। यह परमात्म प्रेम की पहली सीढ़ी की पूर्णता है, जहाँ दातापन, विरक्ति, संबंध और साक्षात्कार एक साथ मिलकर आत्मा को उस परम प्रेम में स्थिर कर देते हैं। और जब आत्मा ऐसे परम प्रेम में स्थिर हो जाए तो सारे विश्व की आत्माओं की नज़र उस पर पड़ जाती है। ऐसी आत्मा जहाँ पर भी जाए छाप छोड़ देती है। ऐसी आत्माओं को देखने पर ही सामने वाली आत्माएं गहरी शांति और प्रेम में खो जाती। तो आज पूरा दिन उस परमात्म प्रेम की गहराई में उतरने का अभ्यास करना है। उसके लिए प्रेम की आँख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम की आँख यानी उस प्रेम को देखने वाली अगर आँख नहीं होगी तो परमात्म प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रेम की आपका आँख का मतलब है वह दृष्टि जो मेरे मीठे बाबा को देख पाए, जो सत्य को देख पाए, परमात्मा की उपस्थिति को पहचान पाए। कई बार कई आत्माएं कहती हैं बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे पास बैठा है, लेकिन भगवान पास में बैठे हुए परमात्मा की उस उपस्थिति को पहचान नहीं पाती है। उसका कारण क्या है? आप कहते हो कि बाबा मेरे साथ है, निरंतर बोलती हूँ, लेकिन वह एहसास नहीं होता है, वह अनुभव नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके पास वह प्रेम की आँख नहीं है। जब आपके पास प्रेम की आँख होगी तो हर दृश्य में, हर आत्मा में उसी प्रेम की झलक देखने लग जाएगी। जैसे वर्षा होती है तो धरती पर जल इकट्ठा हो जाता है, पर पहाड़ के ऊपर वह जल टिक नहीं पाता है। उसी प्रकार परमात्म प्रेम सब पर बरस रहा है, पर जिसकी आँख उल्टी है यानी संसार की तरफ है, स्वार्थ से भरी हुई है, भला वह प्रेम को धारण कैसे कर पाएगी? प्रेम की आँख आपकी खुली है या बंद? थोड़ा विचार तो करो। अगर प्रेम की आँख बंद है इसका अर्थ है कि आपकी आँखों में तो संसार की गोल्ड ज्वेलरिया है, सामान, मोबाइल,
सोफा सेट, कमरे, मिठाइयाँ ये सभी तो भरे पड़े हैं। तो आपकी आँख में फिर भगवान दिखाई कहाँ से देगा? जब आत्मा की आँख संसार की वस्तुओं में उलझ कर रह गई है, उसमें फंस कर रह गई है, प्रेम को हमने सीमित कर दिया है। अब प्रेम का अर्थ हो गया है कि मेरी इच्छा पूरी करने वाली बात, जो आपको सुख देता है, जो आपकी इच्छा पूरी करता है, आपको तो वही प्रिय लगता है। जो आपकी इच्छाओं को पूरी न करे वह तो अप्रिय लगता है। परमात्म प्रेम इससे अलग है। वह तो त्याग और स्वतंत्रता का प्रेम है, सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम तो वही जागता है जहाँ आत्मा लेना छोड़ देती है और देना चालू कर देती है। देने वाला ही देख सकता है, क्योंकि उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, तुलना, स्वार्थ का पर्दा हट गया होता है। प्रेम को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। भगवान सामने भी हो तो भी जो आत्मा देख नहीं पा रही है, वह इसलिए क्योंकि उसके वह नेत्र प्रेम वाले बंद हैं। ब्रह्मा बाबा के समय में भी तो उनके अंदर भगवान उतरे, लेकिन गली वाले तो नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि उनको वह आँख ही नहीं थी जो भगवान के प्रेम को देख पाए। झूठे प्रेम की पहचान क्या है? झूठा प्रेम प्रमाण मांगता है। साबित करो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। घर में देखा है ना, पति पत्नी हो ये हो तो हमेशा शर्तें रहती हैं। मेरा बर्थडे तुम गिफ्ट लाओ, साबित करो। करवा चौथ है तुम गिफ्ट लाओ, साबित करो। तो अगर गिफ्ट लाए तो तुम मुझसे प्रेम करते हो, नहीं तो नहीं करते हो। मैंने 5 बजे बुलाया, 5 बजे आ गए तो ठीक है, आप मुझसे प्रेम करते हो। 5 बजे नहीं आए तो आपका प्रेम गलत है। तो दुनिया का प्रेम तो बार बार प्रमाण मांगता है, क्योंकि वह तो भय से उत्पन्न होता है, विश्वास से थोड़ी उत्पन्न होता है। वह हर दिन आपको परखता रहता है और परखता भी है और हर बात में आपको तोलता भी रहता है और अंत में थक भी जाता है। क्योंकि वो बोलेगा ना, उसके पति ने तो उसके लिए ये ला के दिया, आपने मेरे लिए क्या ला के दिया? तो वह तो तोलता रहता है। सामने वाला उस प्रेम में इतना थक जाता है कि कर्जों में ही डूब जाता है ना। तो ऐसा प्रेम आत्मबल को कमजोर कर देता है। लेकिन भगवान का प्रेम तो बहुत स्थिरता वाला है। दुनिया का प्रेम तो घटता रहता है, लेकिन भगवान का प्रेम तो निरंतर बढ़ता रहता है। दुनिया का प्रेम तो स्वार्थ पर आधारित है, भगवान का प्रेम तो समर्पण पर आधारित है। दुनिया का प्रेम तो देह पर होता है, भगवान का प्रेम तो आत्मा में होता है। जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग जाती है तो वह स्वतंत्र हो जाती है, वह मुक्त हो जाती है, वह किसी के बंधन में नहीं रहती है। क्योंकि सच्चा प्रेम तो मुक्ति दिलाता है। जो आत्मा आपको बंधन में पहुंचा दे, भला वह प्रेम कैसा हुआ, है ना। तो ये बात बहुत ज़्यादा समझने की है, क्योंकि सदगुरु भगवान ने सदगुरु बन करके हमारी वह प्रेम की आँख खोलने के लिए आया है। सदगुरु हमेशा सत्य बात बोलता है। यह बातें सुनने में कई आत्माओं को कड़वी लगती है, लेकिन सदगुरु जो बोलता है उसकी डांट में भी प्रेम भरा होता है, क्योंकि वह आत्मा को बंधनों से छुड़ाने आया है। और जब आत्मा सदगुरु की श्रीमत स्वीकार कर लेती है, बाबा की मत को अंदर उतार लेती है, तो भीतर से धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होने लगता है। कभी कुछ छूटता भी है, कभी कोई संबंध टूटता भी है, कभी परिस्थिति पलटती भी है, पर आत्मा जानती है कि यह सब परमात्म प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हो रहा है। इस बात को अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। सद्गुरु की श्रीमत पर चलने पर कभी कुछ छूटता है। ये मुझे आत्मा का निजी अनुभव बोल रहा है कि कभी कुछ छूटता है। मेरे से बहुत चीज़ें छूट गई। कभी कोई संबंध टूटता है। मुझे आत्मा के भी कई सारे देह और देह के संबंध टूट गए। कभी परिस्थितियाँ पलटती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगेगी।
पर अंदर से महसूस करना कि परमात्म प्रेम में आगे बढ़ने के लिए यह घटनाएं घटित हो रही हैं। भगवान का प्रेम सच्चा है और सच्चा प्रेम बिना शर्त का होता है। वह निरंतर बढ़ता रहता है। भगवान का प्रेम घटता नहीं है। भगवान का प्रेम तो स्थिर है और हम आत्माओं को भी साक्षी बनाता है। वह किसी के आने जाने पर नहीं बदलता। वह तो केवल अनुभव में जीवित रहता है। तो जब आत्मा की प्रेम की दृष्टि खुल जाती है तो वही भगवान जो दूर लगता था हर जगह दिखाई देने लग जाता है। बहुत करीब की महसूसता होती है भगवान के साथ, परमात्मा शिव मीठे बाबा के साथ। ऐसा लगता है कि इस समय वो हवा में मौजूद है, इस समय शब्दों में है, इस वक्त आपकी साइलेंस में है, इस वक्त बाबा की मुरली मंथन में है, हर उन आत्माओं की आंखों में है जो इस समय मुरली को गहराई से सुन रहे हैं। भगवान से अब दूरी नहीं लगती है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ मुक्ति है, और जहाँ पर किसी से इच्छा करे है वह तो बंधन में बांधता है। सच्चा प्रेम आत्मा को निर्भरता से मुक्त करता है। अब उसे किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से सहारा नहीं चाहिए। अब तो वह आत्मशक्ति से जिएगी, आत्मबल से जिएगी, परमात्मा प्रेम से जीना सीख जाएगी कि मेरे अंदर तो वह परमात्म प्रेम है जो आत्मा को शक्ति देता है, पावर देता है। अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब किसी की बातों को दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मान दे, कोई अपमान दे, कोई सुख दे, कोई दुख दे, हर परिस्थिति में एक रस की अवस्था है। तो क्या समझ में आया? पूरा दिन प्रेम की आँख को खोल लो, ठीक है? प्रेम की आँख से देखना है। आज पूरे दिन परिवार में भी परमात्मा के प्रेम की आँख से देखना है, देने की भावना रखनी है। हर आत्मा में मीठे बाबा की छवि को देखना है। हर घटना में कल्याण को देखना है। कोई हानि भी हो जाए तो शिक्षा देखना। हर विरक्ति में मुक्ति देखना, है ना? मन की आंखें बंद करो, प्रेम की आंखें खोलो। यानी अशुद्ध मन की आंखें बंद कर लो, अहंकार की आंखें बंद कर लो, कामनाओं और इच्छाओं की आंखें बंद कर लो जो संसार में फंसाती है। प्रेम की आंखें खोल लो। अशुद्ध मन तुलना करता है, प्रेम स्वीकृति देता है। अशुद्ध मन मांगता है, प्रेम धन्यवाद करता है। अशुद्ध मन शर्तें रखता है, प्रेम समर्पण करता है। जब आप आत्माओं के प्रेम की आँख खुल जाएगी तो संसार सारा फीका लगेगा। अंदर सच्चे दिवाली का सच्चा दीपक जल जाने दो। भगवान का प्रेम भीतर में उतर जाने दो, क्योंकि हर समय हर पल भगवान साथ में है। उस क्षण तुम्हें प्रकट होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। जब प्रेम की आँख खुल गई हो तो बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वह तो अब दृष्टि में ही बस गया है, हर दृष्टि में बस गया है। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, कि समझ में यह आना चाहिए कि परमात्मा की से प्रेम की आँख खोलने पर वह सच्चा योग और रिश्ता स्वतः ही होने लगता है ना? कभी कोशिश नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा मूल रूप में शांत है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है।
जहाँ प्रयास है वहाँ माया है, जहाँ सहजता है वहाँ सच्चाई है। इसलिए बाबा का योग जो है ना, वो कठिन नहीं है। योग में आप बैठते हो तो किसी को कठिन क्यों लगता है, योग में ज़्यादा देर तक बैठ क्यों नहीं पाते, उसका कारण क्या है? वो बहुत अच्छे से समझ लो। जब हम आत्मा योग में बैठते हैं तो आत्मा के भीतर में माना सच्चाई की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो वह हमें जो झूठी बातें हैं वह स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं कि हम तो भाई संसार की कामनाओं में फंसे हैं, हम तो देह के रिश्तों में फंसे हैं। वो जैसे ही अंदर योग में जाएंगे वो सारी बातें दिखाई देने लगती है। तो आत्मा डर जाती है, अरे बाबा हम संसार को कैसे छोड़ें, हम संसार की वस्तुओं को कैसे करें ना। तो फिर वो 10-20 मिनट योग में बैठेगा और उठ जाएगा। और जिसको संसार में कोई सार नहीं दिखता है, वो समझ गया है कि मुझे जो चाहिए वह संसार में नहीं है, मुझ आत्मा को जो चाहिए वह तो मेरे भीतर है। तो समझ लेना कि यह योग की गहरी अवस्था होने लगेगी, गहरा अनुभव होने लगेगा। तो आज क्या करना है कि आज पूरा दिन आपको ज्ञान का नेत्र, प्रेम का नेत्र खुलकर रखना है। और जब भी मन पे कुछ बोझ आने लगे तो क्या कहना है, बाबा कहते हैं अपने संकल्पों का बोझ मुझे दे दो, क्योंकि ये संकल्प तो झूठे अशुद्ध मन वाले हैं, वो कल्पना में बने हुए हैं। अब तुम्हें लगता है ना कि घर का बोझ है, रिश्तों का बोझ उठा रहे हैं, पर असल में यह सब अशुद्ध मन के बोझ है। जब आत्मा यह बोझ छोड़ देती है तो बाबा उसे अपने नैनों पर उठा लेते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है ना, मन बुद्धि से डिटैच हो जाती है। जब तक आत्मा मन बुद्धि यानी अशुद्ध मन से डिटैच हो जाती है, जब आत्मा अशुद्ध मन की फीलिंग से जुड़ी होती है तब तक वह उसी रोल अहंकार में फंसी रहती है। पर जब आत्मा साक्षी बन जाती है तो अशुद्ध मन की कल्पना टूट जाती है। फिर चाहे क्या बोले, अशुद्ध मन बोलता है मेरा योग नहीं लग रहा है, लेकिन आप क्या मुस्कुरा कर कहोगे, नहीं मैं तो भगवान के साथ सदा योग में ही हूँ। क्योंकि सत्य तो वही है जो कभी बदलता नहीं है। आप आत्मा सत्य है, रोल कल्पना शुद्ध अहंकार यह तो सारे झूठ हैं। तो अब आप आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान लो, फिर अशुद्ध मन का झूठा संसार धुंधला पड़ने लगेगा। तब आत्मा को सब कुछ हल्का लगने लगेगा, जहाँ न कोई डर होगा, न कोई दुख, न कोई चिंता। हर दृश्य एक ड्रामा बन जाता है, हर अनुभव एक खेल लगने लगता है। तो माया का असली रूप में, वास्तव में माया असल में कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। ड्रामा ड्रामा बोलते किसको, जो झूठ है। तो ड्रामा तो झूठी हुआ, तो मतलब एक कल्पना ही हो गया। जी, अशुद्ध में भी तो कल्पना है ना। कभी माया दिखी आपको, देहपान कभी दिखा, तो वो अशुद्ध में खाली है, जो डराता है ना। जितना हम उस कल्पना पर, अशुद्ध मैं पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास करेंगे ये तो कल्पना है, देहपान है, उतना ही आत्मा अंदर से मजबूत होती जाती है और माया जो है वह क्या होती है, कमज़ोर पड़ती जाती है। तो आज बार बार इसलिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि के मालिक बन जाओ। अशुद्ध मन की जो फीलिंग है उसके ऊपर शासन करने वाले मालिक हो। तो अब आपको पूरा दिन क्या करना है, अटेंशन रखना है, दातापन के संस्कार रखने हैं, प्रेम की वह आँख रखनी है, परिवार में करुणा की भावना रखनी है कि सब आत्माएं हैं। दया नहीं, करुणा और दया का अंतर जो बताए ना, कि सब आत्माओं को शक्ति मिलने लग जाए। तो आज आप आत्माओं को मुरली मंथन कैसा लगा,
आज सारी बातों को अगर पूरा दिन अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा गहराई में मानो आकर्षण मूर्त बन जाओगे। ऐसे प्यारे आकर्षण मूर्त कि परिवार में, गली मोहल्ले में, सब जगह सब आत्माएँ आपके पास बैठना पसंद करेगी। शब्द सीमित होते हैं, किसी को शब्द से बोलेंगे तो कुछ समय अच्छा लग सकता है, अनुभव असीमित है। जब आप आत्माएँ उस प्रेम में डूबे हुए रहोगे, गहरे मौन में हो, तो आपका यह अनुभव लोगों को निरंतर असीमित में देगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना? बाहर की चीज़ों की तो सीमा होती है, भगवान के आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। तो वह जो अनुभव आप आत्माएँ आज प्रैक्टिकल में करोगी, क्या आज आप प्रैक्टिकल में करने वाले हो, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाबा इतनी मेहनत से मुरली सुनाते हैं, इतनी मेहनत से आपको गहराई में लेकर के जाते हैं, तो वो इसीलिए लेकर के जाते हैं कि आप आत्मा प्रैक्टिकल में इसका पुरुषार्थ करो। जब आप आत्माएँ प्रैक्टिकल में उसको जीवन में उतारती है, तो बाबा को खुशी होती है कि जो मेहनत आपके पीछे की जाती है, वह मेहनत क्या हो रही है, सफल होती जा रही है। जो आत्माएँ नई हैं और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, दुआओं के ग्रुप में जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखें, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्यारे से दिल की गहराई वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।